नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले जो कि आपका मेजर पेपर 13 है, यानी कि मेजर पेपर 13 जो आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो इसके हम लोग सेट 3 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि कुछ आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो इसके पहले मैंने जो सेट 1 और सेट 2 का वीडियो बना दिया। अगर आपने उन दो वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी जाके आप सभी वीडियो को जो है सीक्वेंस में देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, क्वेश्चन आपके दो ग्रुप में बनते हैं। ग्रुप ए में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ग्रुप बी में आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको एग्जाम के लिए जो तैयार करना है अच्छे ढंग से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है, क्योंकि इनका वेटेज जो है ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को बेटर ढंग से तैयार कीजिए। और इसमें होता है क्या कि अगर आप मान के चलिए क्वेश्चन अगर नहीं भी आता, रिलेटेड आता, तो उसमें भी आप जो है लिख सकते हैं, क्योंकि आपका प्रैक्टिस रहना चाहिए तभी आप लिख पाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए ज़्यादातर आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को ही पढ़ना है। इसके बाद चलिए देखते हैं कि ग्रुप ए में जो कि आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और नीचे आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 1 का ए नंबर, जो कि आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आपको ऐसे एक दो बार ये सभी पढ़ लेना है, लेकिन आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो ए नंबर जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय द नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्वरूप से क्या अभिप्राय है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि का आपको नेचर बताना है, इसका प्रकृति बताना है, इसका स्वरूप बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्वरूप से अभिप्राय उन नियमों, सिद्धांतों और विशेषताओं से है जो राज्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्वरूप कैसा है, इसका प्रकृति कैसा है, तो ये जो राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो इनके बीच जो संबंध है इसको नियंत्रित करके रखता है, यानी कि नियंत्रित करता है। यही आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो है स्वरूप है। और इसका उद्देश्य जो होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग, न्याय तथा विधिक व्यवस्था बनाए रखना है। तो उद्देश्य क्या है अंतर्राष्ट्रीय विधि का? उद्देश्य है क्या? शांति बनाए रखना, सहयोग देना, न्याय और जो है विधिक व्यवस्था। तो ये इसका जो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय विधि का। तो इस तरह जो इसका प्रकृति आप देख सकते हैं। इसके प्रकृति या फिर स्वरूप जो भी बोले, तो यहाँ पर स्वरूप है तो और प्रकृति दोनों एक ही चीज़ होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर जुडिशियल डिसीजंस इन इंटरनेशनल लॉ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में न्यायिक निर्णय क्या है, यानी कि जुडिशियल डिसीजन क्या है, न्यायिक निर्णय क्या है अंतर्राष्ट्रीय विधि में। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में न्यायिक निर्णय वे निर्णय है, यानी कि वो डिसीजन होता है जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा दिए जाते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और जो है न्यायाधिकरणों द्वारा जो दिए जाते हैं वही अंतर्राष्ट्रीय विधि में न्यायिक निर्णय है। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों की व्याख्या करते हैं तथा विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण सहायक स्रोत माने जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? तो ये अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम जो भी है इसका व्याख्या करते हैं, ये जो आपका न्यायिक निर्णय है अंतर्राष्ट्रीय विधि में, और ये जो विवादों के समाधान में भी महत्वपूर्ण सहायक स्रोत माने जाते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, व्हाट इज नवल वारफेयर, यानी कि नौसैनिक युद्ध क्या है। तो नौसैनिक युद्ध जो है वह सशस्त्र संघर्ष है जो समुद्र में दो या दो से अधिक राज्यों की नौसेनाओं के बीच होता है, और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों तथा समुद्री युद्ध संबंधी संधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसमें क्या होता है? तो नौसैनिक युद्ध में तो ये जो है समुद्र में दो या दो से अधिक राज्यों की नौसेनाओं के बीच जो है युद्ध होता है। ये आपका जो है नौसैनिक युद्ध है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज जुडिशियल सेटलमेंट, न्यायिक समाधान क्या है। तो न्यायिक समाधान वह प्रक्रिया है, यानी कि वह प्रोसेस है जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या अन्य न्यायाधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के आधार पर किया जाता है। तो न्यायिक समाधान क्या है? तो वह एक प्रक्रिया यानी कि एक प्रोसेस है जिसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं, जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय विवाद है, तो उसका जो निर्णय जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या फिर जो अन्य न्यायाधिकरण द्वारा जो है लिया जाता है। और किस आधार पर लिया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम है तो उसके आधार पर जो है निर्णय लिया जाता है। यही आपका जो है न्यायिक समाधान है। और यहाँ पर लिखा है न्यायालय का निर्णय जो है संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की सीमाओं से क्या अभिप्राय है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की कौन कौन सी सीमाएं हैं
तो अंतर्राष्ट्रीय विधि की सीमाओं से अभिप्राय जो उन कमियों या बाधाओं से, यानी कि वो कमियां, यानी कि कौन कौन से जो कमियां रहेगी अंतर्राष्ट्रीय विधि में, तो ये सीमाओं से वही तात्पर्य है। और इसमें कौन कौन सी परेशानियां यानी बाधाएं हैं, तो जिनके कारण जो है इसके नियमों का प्रभावी पालन और क्रियान्वयन कठिन हो जाता है, और इनमें विश्व सरकार तथा प्रभावी दंड व्यवस्था का अभाव जो है प्रमुख है। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूगो ग्रोटियस टू इंटरनेशनल लॉ। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में ह्यूगो ग्रोटियस के योगदान की व्याख्या कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि जो आपका इंटरनेशनल लॉ है, तो उसमें ह्यूगो ग्रोटियस का क्या महत्वपूर्ण है, क्या योगदान है उसके विकास में, इंटरनेशनल लॉ के डेवलपमेंट में, यानी कि कंट्रीब्यूशन में। तो ह्यूगो ग्रोटियस को जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो है जनक कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक कहा जाता है किसको, तो ह्यूगो ग्रोटियस को। और उन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि को जो है व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप प्रदान किया, यानी कि व्यवस्थित और जो है वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है अंतर्राष्ट्रीय विधि को। और उनके विचारों ने जो राज्यों के बीच संबंधों को कानून के आधार पर संचालित करने की दिशा दिखाई है। ग्रोटियस का मानना था कि सभी राज्य जो है समान है और उन्हें जो प्राकृतिक न्याय तथा विधि के नियमों का पालन करना चाहिए। सन 1625 में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डी ज्यूरे बेली एक पेसिस लिखी, यानी कि कौन सी पुस्तक लिखी 1625 में, तो डी ज्यूरे बेली एक पेसिस, ये पुस्तक का नाम है। और इस ग्रंथ में युद्ध और शांति से संबंधित नियमों का विस्तृत वर्णन किया गया है। और उन्होंने जो है स्पष्ट किया कि युद्ध भी निश्चित कानूनी सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए तथा युद्ध के समय भी मानवता का सम्मान किया जाना चाहिए, यानी कि युद्ध जो हो वो निश्चित कानूनी सिद्धांत के अनुसार हो, और जो युद्ध जो होना चाहिए वो मानवता का सम्मान भी किया जाना चाहिए। तो इस तरह जो युद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, ग्रोटियस ने संधियों के पालन, राज्यों की संप्रभु समानता, समुद्र की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्ण संबंधों पर जो है विशेष बल दिया। उन्होंने जो है यह सिद्ध किया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल शक्ति पर नहीं, यानी कि केवल जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो केवल पावर पर नहीं, बल्कि जो विधिक सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए, यानी कि नियमों कानूनों पर आधारित होने चाहिए। और उनके विचारों के कारण जो है आधुनिक जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास हुआ। और आज भी उनके सिद्धांत जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों में जो महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं। तो किनके सिद्धांत, तो जो आपका ह्यूगो डी ग्रोटियस है, ठीक है, इसके सिद्धांत। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जुडिशियल डिसीजंस इन इंटरनेशनल लॉ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो न्यायिक निर्णयों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो इंटरनेशनल लॉ में जो आपका न्यायिक निर्णय है, यानी कि जुडिशियल डिसीजंस है, तो इसकी क्या भूमिका है, तो ये आपको व्याख्या करके बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो है न्यायिक निर्णयों का महत्वपूर्ण स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विधान की धारा 38 के अनुसार न्यायिक निर्णय अंतर्राष्ट्रीय विधि का सहायक स्रोत माने जाते हैं। ये स्वयं नए नियम नहीं बनाते, बल्कि जो है पहले से विद्यमान नियमों की सही व्याख्या करने तथा विवादों का जो है न्याय पूर्ण समाधान करने में सहायता करते हैं। तो इनमें जो है कोई नया नियम नहीं बनता न्यायिक निर्णय में, जो पहले से नियम बने गए तो उसी का पालन किया जाता है, उसी के आधार पर जो है समाधान किया जाता है, यही होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण विभिन्न मामलों में संधियों, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं और विधि के समान सिद्धांतों के आधार पर निर्णय देते हैं। और इन निर्णयों से जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनते हैं। भविष्य में जो है समान प्रकार के विवादों के समाधान के लिए भी ये निर्णय महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और न्यायिक निर्णय जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि में एक रूपता, स्थिरता और निष्पक्षता बनाए रखने में सहायता करते हैं। और इनके माध्यम से जो राज्यों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की स्पष्ट जानकारी मिलती है। साथ ही न्यायालयों के निर्णय अंतर्राष्ट्रीय शांति, विधि के शासन तथा राज्यों के बीच विश्वास को मजबूत करते हैं। इसलिए जो है न्यायिक निर्णय जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास, व्याख्या और प्रभावी क्रियान्वयन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तथा जो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि को जो है अधिक सुदृढ़ और विश्वसनीय बनाते हैं। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी का सेक्शन शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं इस पीडीएफ के बारे में कि ये पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। तो आप लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो वेबसाइट पर जैसे आएंगे तो वहाँ आपको जो है पोस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपके क्वेश्चंस लिखने, ये सभी जो क्वेश्चन आपके हैं इस सेट में, तो ये सभी क्वेश्चन आपको वहाँ दिखेंगे। लेकिन आप
थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको एक बटन मिलेगा डाउनलोड पीडीएफ का। तो डाउनलोड पीडीएफ के बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो लिंक जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे टाइम खत्म होगा तो लिंक जनरेट हो जाएगा। तो फिर से आपको गो टू लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे गो टू लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ खुल जाएगा, तो आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं, और अगर आपको डाउनलोड करके रखना है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड डिस्कस इट्स नेचर। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो आपको ऐतिहासिक विकास का जो है वर्णन कीजिए और तथा इसके स्वरूप की विवेचना कीजिए। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो ऐतिहासिक विकास हुए यानी हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट हुए तो इसके बारे में आपको बताना है वर्णन करके, और जो है इसका आपको प्रकृति यानी कि स्वरूप भी बताना है इंटरनेशनल लॉ का यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, डिस्कस द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन डिटेल। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो विषयों का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए, यानी कि यहाँ पर विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिएगा, जगह आपका व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए, चर्चा कीजिए, विश्लेषण कीजिए। इस तरह में अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये वही चीज़ है कि इसको जो है एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषयों का आपको जो है विस्तार से विवेचन करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, एक्सप्लेन द लीगल प्रिंसिपल्स गवर्निंग एरियल वारफेयर इन डिटेल। तो हवाई युद्ध को जो नियंत्रित करने वाले विधिक सिद्धांतों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए, यानी कि कौन कौन से जो विधिक सिद्धांत है हवाई युद्ध को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, तो इसको आपको डिटेल में बताना है, यानी कि व्याख्या करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, डिस्कस नेगोशिएशन एंड मेडिसिएशन इज एज मेथड्स ऑफ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए साधनों के रूप में वार्ता तथा मध्यस्थता का विवेचन कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद है, मामले होते हैं जो कि उसमें शांतिपूर्ण के लिए समाधान के लिए जो है आपको वार्ता और मध्यस्थता का जो विवेचन करके बताना है, किस तरह जो आप अंतर्राष्ट्रीय विवादों को जो शांतिपूर्ण जो समाधान कर सकते हैं, तो ये वार्ता और मध्यस्थता का विवेचन करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, डिस्कस द नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, डू यू एग्री दैट इट इज़ ए ट्रू लीगल सिस्टम, गिव रीजन्स। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो स्वरूप का विवेचन कीजिए, यानी कि इसका प्रकृति बताना है, इसका नेचर बताना है, और क्या आप सहमत है कि यह एक वास्तविक विधिक व्यवस्था, यानी कि क्या आप सहमत है कि यानी कि आप संतुष्ट है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है ये जो आपका वास्तविक विधि है, यानी कि रियलिस्टिक आपका जो है लॉ है। तो ट्रू लीगल सिस्टम यहाँ पर लिखा गया, ट्रू लीगल सिस्टम है। तो आपको कारण सहित स्पष्ट कीजिए, यानी कि कारण सहित बताना है कि क्यों ये एक आप जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है एक वास्तविक विधि के, तो ये आपको जो है कारण के साथ बताना है। तो ये क्वेश्चन 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की सीमाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। और यहाँ तक हम लोगों ने जो आपका सेट 3 था, ये मेजर पेपर 13 पॉलिटिकल साइंस का, जो कि एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 सेशन 22 से 26 के लिए था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।